वेलकम बैक। शहबाज शरीफ चूहा नंबर 1 है। वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली, किसी और को देना पड़ेगी। शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, जहां बूट देखे पॉलिश शुरू कर देता है। वजीर आजम का मानसहरा में खिताब, कहा सारी कौम निकलेगी और बताएगी तुम्हारी सियासत की कब्र खोद कर जनाजा निकाला जाएगा। अल्लाह ने अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूँगा, लेकिन क्या करूँ, जब तकरीर के लिए खड़ा होता हूँ तो पिंडाल से डीजल डीजल की आवाज़ आती है। ज़मीर को खरीदने के लिए इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है। 20 करोड़ 25 करोड़ की ऑफर्स दी जा रही हैं। 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, हम इनको शिकस्त देंगे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी। प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, कोई भी बूट देखूं मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, लोगों के जूते पॉलिश करता है। मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो अचकन संभाल के रख लो, आपको किसी और को देनी पड़ेगी। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। अल्लाह ने आपको इजाजत ही नहीं दी अच्छे और बुरे की जंग हो कहीं जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। अपने आप को कह के जाता हूं, फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूंगा। जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए, सारे पिंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। 3 चूहे मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इन चूहों को शिकस्त देंगे। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब, कहा बड़ी रऊनत से कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहा है। धमकियों के जरिए इक्तदार का एक दिन मांग रहा है, आवाजें लगा रहा है, आओ मुझे बचा लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा, तुम्हारा पत्ता कट चुका। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। हमारा ट्रम्प कार्ड ये है, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। अभी भी इक्तदार पे बैठा है, लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। एक अपने मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा भाग जाता है। इज्जत वाला आदमी खुदा हाफिज कह के निकल जाता। तो धमकियों के जरिए अपना इक्तदार का एक एक दिन भीख में लेना, क्या ये कोई इज्जतदार आदमी की बात है? अवाम को आवाजें नहीं दे रहा, किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आया। ये पार्टी से लोगों को निकालेगा, ये इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुझसे। कहता था मैं नारो नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। अगर तुम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए थे, तो क्या तुम गरीब की रोटी छीनने आए थे? नून लीग के शेर खाना देखकर ढेर। पार्टी नायब सदर मरियम नवाज तकरीर करती रहीं, लीगी कारकुन खाने पर टूट पड़े। मजे मजे के खानों के आगे कारकुनों के लिए मरियम की तकरीर का जायका फीका पड़ गया। सरकारी हेलीकॉप्टर पे जाता है, सरकारी मर्सिडीज पे जाता है, तो आवाम तुमसे हिसाब जरूर मांगेगी। हिसाब देने का वक्त अब आ गया है इंशाअल्लाह। और इत्तेहादियों को मनाने का मिशन हुकूमत का एमकेएम से फिर राबता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खट्टक की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ये मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या बातचीत हुई, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आगाह करेंगे। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर राब्ता जो है वो किया गया है और इस हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक ने एमकेएम के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर इमरान खान की जानिब से एक अहम पैगाम जो है एमकेएम रहनुमाओं को पहुँचाया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा।
मुलाकात में जो एमक्यूएम की तरफ से लोग बैठे हुए थे उनमें वफाकी वजीर फरूग नसीम भी शामिल थे, जबकि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक, जावेद हनीफ और सादिक इफ्तिखार भी शामिल थे इस मुलाकात में। जी ठीक है, जुल्करनैन हैदर साथ रहिएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, आप वज़ीर आज़म का अहम पैगाम लेकर गए थे, क्या पैगाम था वो? पैगाम खैर सगाली का था, पैगाम था आप हमारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे चलते रहे हैं, हमने आगे भी इकट्ठे चलना है और हम एक दूसरे के हलीफ हैं और जो सियासी सूरत हाल है उस पर हमने नोट्स एक्सचेंज किए, तबादला ख्याल किया, हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा, उनकी बातें सुनी। और तो शाह साहब, उन्होंने कबूल किया आपका पैगाम? जी, उन्होंने आपका पैगाम कबूल किया जो वज़ीर आज़म का पैगाम आप लेकर गए थे? मैं समझता हूँ कि मेरी खटक साहब उसमें मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे और हम तीनों की राय है कि हमारी बहुत मुस्बत और बहुत मुफीद नशिस्त रही और बड़े अच्छे माहौल में हुई और बड़ी खुली गुफ्तगू हुई और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। ऑब्वियसली उनके जो इस वक्त जमात के जो सरबराह हैं खालिद बुल सदीकी साहब, हम उनसे मिलना चाह रहे थे लेकिन वो इस्लामाबाद में मौजूद न थे, उनकी प्रायर कमिटमेंट थी कराची में, वो कराची में थे। तो इंशाल्लाह ये जो मेरा पैगाम है उन तक पहुंचाएंगे और उनसे जब मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी पेशरफ्त। तो शाह साहब, पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर रही है कि एमक्यूएम से मुआहिदा हो गया, तो एमक्यूएम ने कुछ बताया इस हवाले से? उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अच्छा, पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है। सही है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको दिखाएंगे नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ कि उसकी GIT किधर गई जिसने तहकीक करनी थी। सी पैक के उस मंसूबे के अंदर अगर 70 अरब रुपए का कमीशन चीन ने मुझे दिया है तो क्या चीन के सदर से आपने आज तक शिकायत की है? सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगा के आप किरदार कुशी करते हो और मैं आपको इमरान न्याजी जितने मर्जी तुम दर्स दे लो, तुम नसीम एजाजी के नावल के हीरो बन जाओ, लेकिन जो झूठ तुमने बोला है, जो तुमने बहतान हम पे लगाए हैं, जो हमारी किरदार कुशी की है, जो हमने जेलों के अंदर झूठे मुकदमात में रातें काटी हैं, उन एक एक रात का अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, ये ना समझो। दूसरी जानिब असद उमर मीडिया टॉक कर रहे हैं। परेड ग्राउंड पहुंचना है 3 बजे को 27 तारीख को, और सिर्फ ये पाकिस्तान तक भी हम महदूद नहीं रहा। अब ये सूरत हाल है कि बाहर से लोगों ने आना शुरू कर दिया, अमेरिका से लोग पहुंच गए हैं, मशरिक वस्ता से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको एहसास है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के एक इंतहाई अहम मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। यही मौका जो है ये फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने जाना है एक ऐसे रास्ते की तरफ जो खुददारी का रास्ता हो, जो इज्जत नफ्स का रास्ता हो, जो ऐसा रास्ता हो जहां पर मुकदमा सिर्फ मुसलमानों का मुल्क के अंदर न लड़ा जाए, बल्कि मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए तमाम दुनिया में आवाज़ उठाई जाए। क्या वो पाकिस्तान जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या ये वो पाकिस्तान बनने जा रहा है, या फिर वही पुराना पाकिस्तान, वही पैसे के बुनियाद के ऊपर वफादारियां बदलने वाला पाकिस्तान, हराम के पैसे की दौलत के ऊपर सियासत होने वाला पाकिस्तान? तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया और आपको 27 तारीख को यहाँ पर परेड ग्राउंड में नजर आएगा वो फैसला, पाकिस्तान के अवाम का फैसला आपको नजर आएगा। कल जो है, आज बल्कि शुरू हो गए जी काफिले चलना। खालिद खुर्शीद साहब चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की लीड में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 3 मुख्तलिफ मुकामात से कश्मीर से यहाँ पर जुलूस आएंगे जी, और अभी मेरी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म
आज़ाद कश्मीर से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमारी सोच से ज़्यादा इस वक्त लोगों के अंदर जज्बा वहाँ पे पाया जाता है। इसी तरीके से सिंध से काफ़िले जो हैं, एक तो पहले आज शुरू हो गया है, कल और मज़ीद काफ़िले वहाँ से निकलेंगे। बलूचिस्तान से कल काफ़िले यहाँ पर निकलेंगे, जनूबी पंजाब से कल काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये जो बाकी इलाका है, हमारे इर्द गिर्द का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के अजला हैं और वैसे भी ये तो वो जगह है इस्लामाबाद जहाँ तीनों सीटें पीटीआई जीती हुई है, साथ पिंडी है, सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है, टेक्सला अटक की सवाए एक सीट के सारी जीती हुई है। ये तो पूरा एरिया जो है हमारा, आगे खुशाब जीता हुआ हमारा, चकवाल जीता हुआ हमारा, तो जेलम हमारा जीता हुआ, ये तो पूरा इलाका ही। और उस तरफ अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं तो सवाबी, चरसद्दा, मर्दान, नौशेरा, पेशावर, सारा तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलाका है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अवाम के अंदर जज्बा इतनी बुलंदी के ऊपर हो और इलाका भी ऐसा हो जो चारों तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा ही झंडा नज़र आ रहा हो जहाँ पे, तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान सिर्फ नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी कि सारी कौम पाकिस्तान की खुददारी के लिए खड़ी हो गई है, हुर्मत रसूल के लिए खड़ी हो गई है। और जो भी ये देख रहा है, जो भी मुहब्बे वतन समझता है कि इमरान खान एक सही रास्ते में निकले हैं और वो उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिस मंजिल की तरफ कायद आज़म ने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की थी, तो सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, आपने यहाँ आकर अपना फैसला सुनाना है। और ये पाकिस्तानियों को तो पता ही है फैसला, मैं ख़ास तौर पे दावत इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में उस दिन पैगाम जाए और जो भी बाहर की कुव्वतें जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान किस आज़ादी के रास्ते पे निकल गया है, वो उन तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तानी कौम अब अपनी हकीकी आज़ादी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपसे यहीं पर परेड ग्राउंड में 27 तारीख को परसों 3 बजे मुलाकात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, असद साहब ये बता दें कि जलसे के हवाले से कितनी कुर्सियों के आप वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वोटिंग के दिन का इंतजार करेंगे, अगर वोट ना हुए तो ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की प्रोग्राम दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन में हो या इक़्तिदार में हमारा लीडर एक ही है, इमरान खान। बाबर अवान का मुकम्मल इंटरव्यू कुछ देर बाद नश्र होगा। कि जी आपके साथी चले गए, उसके लिए हम वोटिंग के दिन का इंतजार करेंगे। अगर वोट नहीं होंगे तो जाहिर है हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। मिन्नत करने तो लगे हो, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब होंगे या वो किसी और को नॉमिनेट करेंगे? एक ही बंदा है जो हमारा लीडर है। हम ऑपोजिशन में हो, हम गवर्नमेंट में हो, हम मज़ामत में हो, हम मफामत में हो, हम हुकूमत में हो, हम इक़्तिदार में हो या घर में हो, एक ही लीडर है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने JUIFA को NOC की खिलाफवर्जी पर शो कॉज जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है JUIFA ने जलसे का स्टेज रोड के दरमियान में लगाया है। श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोकना मुआहदे की खिलाफवर्जी है। मुआहदे में कहा गया था कि रैली ट्रैफिक जैम का हिस्सा नहीं बनेगी। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।